शहीद बाबा दीप सिंह जी 26 जनवरी 1682 सिख धर्म के सबसे पवित्र शहीदों में से एक माने जाते हैं। उन्हें सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति उनके बलिदान और समर्पण के लिए याद किया जाता है। बाबा दीप सिंह जी मिस्र शहीदांतरना दल के पहले प्रमुख थे, जो खालसा सेना का एक आदेश था, जिसकी स्थापना शिरोमणि पंथ अकाली बुद्ध दल के तत्कालीन प्रमुख नवाब कपूर सिंह जी ने की थी। दमदमी टकसाल भी उन्हें अपने आदेश का पहला प्रमुख बताता है। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को एक संधू जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता भगत एक किसान थे और उनकी मां जियोनी थीं। वे अमृतसर जिले के पहुविंड गांव में रहते थे। वे 1700 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब गए, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें खंडे दीपाहुल या अमृत संचार खालसा में औपचारिक दीक्षा के माध्यम से खालसा में बपतिस्मा दिया। युवावस्था में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के निकट सानिध्य में काफ़ी समय बिताया, हथियार चलाना, घुड़सवारी और अन्य युद्ध कौशल सीखे। भाई मनी सिंह से उन्होंने गुरुमुखी पढ़ना और लिखना और गुरुओं के शब्दों की व्याख्या करना सीखा। आनंदपुर में 2 साल बिताने के बाद वे 1702 में अपने गांव लौट आए। इससे पहले कि 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें तलवंडी साबो में बुलाया, जहां उन्होंने भाई मनी सिंह को धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी 4 की प्रतियां बनाने में मदद की। सैन्य वृत्ति 1709 में बाबा दीप सिंह जी सधौरा और चप्पर चिड़ी के युद्ध में बंदा सिंह बहादुर के साथ शामिल हुए। 1733 में नवाब कपूर सिंह ने उन्हें एक सशस्त्र दल जत्था का नेता नियुक्त किया। 1748 की वैसाखी के दिन अमृतसर में सरबत खालसा की बैठक में दल खालसा के 65 जत्थों को 12 मिसलों में पुनर्गठित किया गया। बाबा दीप सिंह जी को शहीद मिसल का नेतृत्व सौंपा गया। जनवरी मई 1739 के बीच नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण और परिणामस्वरूप पंजाब में मुगल प्रशासन के पूर्ण विनाश के साथ सिखों ने अपने लिए एक अवसर देखा और लूटपाट की और अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश की। समकालीन लेखक हरचरण दास के अनुसार उनके चहार गुलजार शुजाई में 1740 में नादिर शाह के हमले के 1 साल बाद स्थानीय मुसलमानों सहित सिखों और जाटों की एक बड़ी सेना ने जलंधर दोआब के सरहिंद सरकार पर कब्जा कर लिया और दानत शाह नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक अल्पकालिक राजनीति की स्थापना की। अंततः अजीमुल्लाह खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1741 में कुचल दिया। हरिराम गुप्ता के अनुसार दारानत शाह ही बाबा दीप सिंह थे। हरमंदिर साहिब का विध्वंस। मुख्य लेख अहमद शाह दुर्रानी का भारतीय अभियान। अप्रैल 1757 में अहमद शाह दुर्रानी ने चौथी बार उत्तरी भारत पर धावा बोला। जब वह युवक युवतियों को बंदी बनाकर दिल्ली से काबुल लौट रहा था, तो सिखों ने उससे कीमती सामान छीनने और बंदियों को मुक्त करने की योजना बनाई। बाबा दीप सिंह जी का दस्ता कुरुक्षेत्र के पास तैनात था। उनके दस्ते ने बड़ी संख्या में बंदियों को मुक्त कराया और दुर्रानी के विशाल खजाने पर छापा मारा। लाहौर पहुंचने पर अपनी क्षति से व्यथित दुर्रानी ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण गुरुद्वारा को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंदिर को उड़ा दिया गया और पवित्र कुंड को वध किए गए जानवरों की अंतड़ियों से भर दिया गया। दुर्रानी ने पंजाब क्षेत्र अपने बेटे राजकुमार तैमूर शाह को सौंप दिया और उसे जनरल जहान खान के अधीन 10,000 सैनिकों की एक सेना छोड़ दी। 75 वर्षीय बाबा दीप सिंह जी को लगा कि अफगानों द्वारा मंदिर को अपवित्र करने देने के पाप का प्रायश्चित करना अब उनका कर्तव्य है। वे शैक्षणिक अवकाश से उठे और दमदमा साहिब में एक सभा में घोषणा की कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। उनके साथ जाने के लिए 500 लोग आगे आए। अमृतसर के लिए रवाना होने से पहले बाबा दीप सिंह जी ने प्रार्थना की, मेरा शीश दरबार साहिब में गिरे। जैसे जैसे वे एक बस्ती से दूसरी बस्ती जाते गए, कई ग्रामीण उनके साथ जुड़ते गए। जब तक बाबा दीप सिंह जी अमृतसर से 10 मील दूर तरनतारन साहिब पहुंचे, तब तक कुल्हाड़ियों, तलवारों और भालों से लैस 5000 से ज्यादा सिख उनके साथ हो लिए थे। मौत। बाबा दीप सिंह जी ने अफगान सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर के अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी। 1757 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। 13 नवंबर 1757 को अमृतसर के युद्ध में सिखों और अफगानों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में बाबा दीप सिंह जी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। बाबा दीप सिंह जी की मृत्यु के 2 विवरण हैं। एक लोकप्रिय संस्करण के अनुसार बाबा दीप सिंह जी ने पूरी तरह से सिर कट जाने के बाद भी लड़ना जारी रखा, एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपने दुश्मनों को मार डाला। इस संस्करण के अनुसार केवल पवित्र शहर अमृतसर पहुंचने पर ही वह रुके और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे संस्करण के अनुसार गर्दन पर वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उनका सिर पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था। ये वार लगने के बाद एक सिख ने बाबा दीप सिंह जी को याद दिलाया, आपने कुंड की परिधि तक पहुंचने का संकल्प लिया था।
सिख की बात सुनकर उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से 15 किलो 33 पाउंड उद्धरण वांछित खंडा के वार से दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाते हुए हरमंदिर साहिब की परिधि तक पहुंच गए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सिखों ने अफगान सेना को हराकर अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की और अफगान सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा। जिस स्थान पर बाबा दीप सिंह जी का सिर गिरा था वह स्वर्ण मंदिर परिसर में अंकित है और दुनिया भर के सिख वहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा दीप सिंह जी का खंडा दोधारी तलवार, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने अंतिम युद्ध में किया था, आज भी अकाल तख्त पर सुरक्षित है, जो सिख धर्म के 5 प्रमुख केंद्रों में से एक है। बाबा दीप सिंह जी द्वारा लड़े गए युद्ध: सधौरा का युद्ध 1710, छप्पर चिरी का युद्ध 1710, सरहिंद की घेराबंदी 1710, अमृतसर का युद्ध 1757। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी दी गई जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।